डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th, मैं एस के पांडे केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 दिल्ली कैंट के संस्कृत बुक दीपकम का चैप्टर अष्टमः पाठः यानी 8th चैप्टर पश्यत कोणम ऐसान्यम भारतस्य मनोहरम, इस चैप्टर को पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं कुछ इसकी विशेषताओं को बता दूं कि इस चैप्टर की क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले तो बच्चों, आप लोगों ने सेवन सिस्टर्स के बारे में इंग्लिश में भी पढ़ा है, तो मैं ये बता दूं कि एक बराक नदी है जो भारत के मणिपुर में स्थित है। नागालैंड, मिजोरम, असम, ये सारे जितने भी हैं, ये बांग्लादेश में भी बहती है। 900 किलोमीटर दूर लंबी है ये। इसके बाद यहाँ पर कुछ जातियाँ हैं, उनके बारे में मैं बता दूं कि जो सेवन सिस्टर्स हैं वहाँ पर गारो पर्वत, खासी पर्वत, जयंती पर्वत आदि हैं। और ये इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि मेघालय यहाँ पर जो है वह कोयला के लिए जाना जाता है, जिसको कृष्ण हीरक कहा जाता है, कोयला को संस्कृत में। सबसे ज़्यादा लौह अयस्क, फिर सिलीमेनाइट, यूरेनियम इत्यादि खनिज खूब पाए जाते हैं। और इनकी चर्चा, सेवन सिस्टर्स की चर्चा सिर्फ यहीं नहीं बल्कि महाभारत, रामायण, पुराण, प्राचीन ग्रंथों में भी हुई है। अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर सूर्यस्य अरुणोदयः यानी सूर्य का उदय होना कहते हैं, यहाँ पर हर साल हिमपात होते रहता है। इसके बाद मैं कहूँ असम की बात, जहाँ पर सीएनजी का प्रचुर मात्रा में खान है, इसका ईंधन तेल का। असम में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। मणिपुर की मैं बात करूं तो मणिपुर में एक राष्ट्रीय उद्यान है, ऐसा उद्यान जो तैरते रहता है, प्लवमान है। तो इन सारी चीज़ों को मैं बताते हुए इस चैप्टर पर मैं आ रहा हूँ कि इसको ध्यान से आप लोग देखेंगे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लिखा है पश्यत कोणम ऐसान्यम भारतस्य मनोहरम। इसका अर्थ क्या है? सबसे पहले तो अर्थ के बारे में मैं बताते हुए ये कहूँगा कि पश्यत का अर्थ होता है देखो, कोणम यानी कोने को, ऐसान्यम, ऐसान्यम का अर्थ होता है पूर्वोत्तर दिशा, यानी नॉर्थ ईस्ट के कोने को देखो। यहाँ पर अगर संधि विच्छेद किया जाए तो संधि विच्छेद में यहाँ पर आएगा कोणम, यहाँ पर प्लस ऐसान्यम, यहाँ पर क्या है? ऐसान्यम। इस तरह से इसको बोलते हैं ऐसान्यम। ऐसान्यम, ऐसान्यम का अर्थ होता है पूर्वोत्तर दिशा, यानी नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट के कोने को देखो, ये क्या है? तो भारतस्य मनोहरम, भारत के सबसे मनोरम दृश्य जो होता है, मन को हरने वाला जो दृश्य होता है, ये है। प्रकृति साक्षात यहाँ खड़ी हुई दिखाई देगी। अब चलते हैं इसके बारे में, चैप्टर के बारे में देखते हैं। लिखा है अरुणाचल प्रदेशः, असमः, मणिपुरम, मेघालयः, मिजोरमः, नागालैंडम, त्रिपुरा एवं च सिक्किमः इति एतानि 8 राज्यानि देशस्य पूर्वोत्तर भागे स्थितानि। पूर्वोत्तर भागे
करा कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम, ये जो राज्य हैं 8 राज्य, ये कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्ट में स्थित हैं। स्थितानि मतलब स्थित हैं। एतानि राज्यानि, ये सारे राज्य भारतस्य केवलम स्थान विशेषत्वेन, ये जो राज्य हैं भारत के केवल स्थान विशेष को लेकर के ही नहीं, अपितु सांस्कृतिक ऐतिहासिक विविधताया, बल्कि सांस्कृतिक और इतिहास के विविधता से के कारण विशेष महत्व वहन्ति, यानी विशेष महत्व रखती हैं। एसाम प्रदेशानाम, इस प्रदेश की प्राकृतिक सौंदर्य, इस प्रदेश का प्राकृतिक सौंदर्य अगर हम देखना चाहें तो समुदायानाम विविधता, प्राकृतिक सौंदर्यम, प्राकृतिक सुंदरता, नेचुरल जो ब्यूटीफुल जो दिखाई देता है वो चीज़। फिर समुदायानाम विविधता, समुदाय मतलब जो समूह होते हैं इनके, जंगली समूह, तो उनमें से समुदायानाम विविधता, उसमें अलग अलग फर्क देखने को थोड़ा थोड़ा मिलता है जो 7 राज्य हैं। भौगोलिक पर्यावरणीयम, भूगोल के दृष्टि से अगर देखा जाए तो वहाँ का पर्यावरण यानी नेचुरल इन्वायरमेंट, वैचित्र्यम च देशस्य, और इसकी विचित्रता, देशस्य अन्यभ्यः भागेभ्यः पृथक अस्ति, देश के अन्य भागों से पृथक अस्ति, पृथक मतलब अलग है। और जो राज्य हैं हमारे देश में 28 राज्य, इन 28 राज्य में से को छोड़ करके ये अगर 8 राज्य को देखा जाए इधर, तो ये 8 राज्यों की विशेषता जो है वह बाकी राज्यों से बिल्कुल अलग है, चाहे वह प्राकृतिक दृश्य से देखा जाए या भौगोलिक दृश्य से, ये किसी न किसी रूप में ये अलग हैं। पर्वतैः नदीभिः च सुशोभितानि एतानि राज्यानि पूर्व हिमालय श्रेणीषु पत्काई नागपर्वत प्रदेशे च स्थितानि। कह रहा है कि पर्वतैः नदीभिः च, यानी पर्वतों और नदियों से यह सुशोभित सुंदर, एतानि राज्यानि, ये सारे राज्य, पूर्व हिमालय श्रेणीषु, पूर्व यानी पूर्व हिमालय के श्रेणियों में, जैसे पतकाई और नाग पर्वत जो है, प्रदेशे च स्थितानि, नाग पर्वत प्रदेश में स्थित हैं। एतेषु, इनमें से बराक, ब्रह्मपुत्र आदि नद्यः प्रवहन्ति। यहाँ पर क्या है कि बराक नदी और ब्रह्मपुत्र, ये 2 नदियाँ जो है ना प्रवहन्ति, बहती रहती हैं। एवं च पर्वत श्रेण्यः, और पर्वत श्रेणियों में पीठस्थलानि निम्न पर्वताः उपत्यकाः च अस्मिन् भूभागे भूवैविध्यम धारयन्ति। कह रहा है कि यहाँ पर क्या है कि इस प्रदेश के बराक ब्रह्म, इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि पीठस्थलानि एवं च पर्वत श्रेण्यः, और यहाँ पर जो भिन्न भिन्न प्रकार की पर्वत श्रेणियाँ हैं, पीठस्थलानि, पीठस्थलानि का अर्थ होता है पठार। क्या होता है? पठार। पर्वत, पठार और मैदान 3 भाग होते हैं ना, तो पठारी भाग ये है पीठस्थलानि, यानी पठार। निम्न पर्वता, यानी छोटे छोटे पर्वत, उपत्यका खाइयाँ, च अस्मिन् भूभागे, इस भूभाग में, भूवैविध्यम धारयन्ति, यानी भूमि की विविधता को धारण करती है। विविधता यानी विचित्रता, विविधता ये धारण की हुई हैं। प्राकृतिक संपदा भी, अगर प्राकृतिक संपदा की दृष्टि से देखा जाए तो समृद्ध, यह अयम प्रदेश समृद्ध, यह प्रदेश हमारा क्या है? समृद्ध है। पूर्वम दक्षिण पूर्वम एशियायाः द्वारम अस्ति, यह पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया का द्वार कहलाता है। तानि राज्यानि, वे सब राज्य अष्टभ्रातृभगिन्यः इति नामना प्रसिद्धानि सन्ति, 8 भाई बहन इस नाम से प्रसिद्ध हैं। पहले 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध था, एक इसमें भाई भी है जिसको सिक्किम जिसको कहते हैं, यह भाई के रूप में है, बाकी 7 बहनें हैं। तानि एव 8 भगिन्यः,
उनको जोड़ करके 8 भगिनी अथवा सप्तभगिन्यः और एकः भ्राता च इति कथ्यन्ते, और एक भाई कहलाता है। 7 बहनों के बीच में अलग से एक भाई भी है, यानी अष्टभगिन्यः। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, अष्टभगिन्यः। पहले सप्तभगिन्यः कहलाता था, अब अष्टभगिन्यः कहलाने लगा, इसीलिए इस चैप्टर को रखा गया। पहले भी ये चैप्टर था लेकिन सप्तभगिन्यः के नाम से था, अब अष्टभगिन्यः के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि एक सिक्किम भाई के रूप में जुड़ गया। देखो बच्चों, अभी ये सब तो मानचित्र है, आप लोग समझते हैं, और ये वहाँ का ड्रेस है, देख रहे हैं आप चित्र में, ये सारे देख रहे हैं ना। यहाँ पर असम में जो चाय की खेती होती है, कैसे यहाँ पर ये औरतें इकट्ठा कर रही हैं फूल पत्ती को। अब देखिए यहाँ पर आपस में बातें चल रही है। अध्यापिका कहती है, सुप्रभातम छात्रा। अय छात्रों, आप लोगों को गुड मॉर्निंग। छात्र बोलते हैं, सुप्रभातम आचार्य। हे आचार्य, आपको भी सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। अध्यापिका कहती है, शुभाशयाः अद्यम किम पठनीय। चलो अच्छी बात है, आज क्या पढ़ना है। तो छात्रा, सारे छात्र बोलते हैं, वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः। वयम सर्वे, हम सब, स्वदेशस्य राज्यानाम, अपने देश के राज्यों के विषय में, ज्ञातुम प्लस इच्छामः, जानना चाहते हैं। ज्ञातुम में तुमन प्रत्यय है, ज्ञा धातु है, जानना चाहते हैं। तो अध्यापिका कहती है, शोभनम, बहुत अच्छी बात है। वदत, बोलो, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। अध्यापिका ने स्वरा से प्रश्न की कि हमारे देश में कितने राज्य हैं। तो स्वरा कहती है, महोदय, मम भगिनी कथयति, मेरी बहन कहती थी, यत अस्माकं देशे, हमारे देश में, अष्टाविंशति राज्यानि सन्ति, 28 राज्य हैं। एतत् अतिरिच्य, इसके अतिरिक्त, 8 केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति, 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। यानी टोटल हमारे देश में कितने राज्य हुए केंद्र शासित और राज्य मिला करके, 36, 28 और 8। तो अध्यापिका कहती है, शोभनम स्वरे, बिल्कुल अच्छी बताई स्वरा। सम्यक जानाति तो भगिनी, तुम्हारी बहन बिल्कुल अच्छे ढंग से जानती है। भवतु अपि, आप भी, यूयम जानीत, तुम सब जानते हो, यत एतेषु राज्येषु, इन राज्यों में, 8 राज्यानाम एकः समवायो अस्ति, 8 राज्यों का क्या है, एक समवाय है। समवाय मतलब समूह है। यह सप्तभगिन्यः एकः भ्रातः च इति नामना प्रथितः अस्ति, जो 7 बहन और एक भाई के नाम से प्रथितः अस्ति, मतलब जाना जाता है। फिर आगे चलते हैं। तो सर्वे छात्रा, सब छात्र बोलते हैं, सप्त परस्परम आश्चर्यम पश्यन्तः। परस्परम मतलब एक दूसरे को आश्चर्यपूर्वक, पश्यन्तः देखते हुए, सर्त्री प्रत्यय है। सप्त भगिन्यः एकः भ्राता च, 7 बहनें और एक भाई। तब तक एक श्रीशः नाम का कोई आता है और कहता है, इमानी राज्यानि सप्त भगिन्यः एकः भ्राता च इति किमर्थम कथ्यन्ते। ये राज्य 7 बहनों और एक भाई, इति किमर्थम कथ्यन्ते, यह किमर्थम, किस लिए कहलाते हैं, क्यों कहे जाते हैं ये। तो अध्यापिका बताती है, प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते। यह जो प्रयोग है ना, वह प्रतीकात्मक है। प्रतीकात्मक का तो अर्थ होता है सिंबॉलिक है। 7 बहन, सप्त भगिनी कहते ही ये 7 राज्य का नाम नहीं लेना पड़ेगा, बल्कि सप्त भगिनी एक सिंबल के रूप में दे दिया गया, सिंबॉलिक शब्द है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां, कभी सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों के से, साम्यात भौगोलिक वैशिष्ट्यात च, इमानी उक्त उपाधिना प्रथितानि। उक्त उपाधिना मतलब यहाँ पर दिया है, उक्त उपाधिना यानी दिए हुए नाम से, प्रथितानि मतलब प्रसिद्ध हैं।
ये ऊपर सांस्कृतिक परिदृश्यों से, भौगोलिक दृष्टि से, ये जितने भी राज्य, 7 राज्य जो बताए गए हैं, 8 राज्य, ये सब के सब क्या है, उक्त उपाधिना मतलब दिए हुए नाम से प्रथितानि यानी प्रसिद्ध हैं। तो सर्वे छात्र, सभी छात्र बोलते हैं, अहो अत्यंतम सुखकरी वार्ता। यह तो बहुत ही अच्छी बात है, सुखकरी वार्ता यानी अच्छी बात है। श्रावयतु सुनाइए, तावत यत कानि तानि राज्यानि सन्ति, ये बताइए कि वे कौन कौन से राज्य हैं। तो अध्यापिका बताती है। अब यहाँ पर ये चित्र देख रहे हैं, सब वहाँ के ड्रेस अलग अलग टाइप के हैं। अब इसमें अध्यापिका कहती है, अद्वयम मात्रयम च एव नात्रियुक्तम तथाद्वयम सप्तराज्य समूहो अयम भगिनी सप्तकम मतम। अद्वयम यानी अ से शुरू होने वाले द्वयम, द्वयम मतलब 2 राज्य, ठीक है। मात्रयम, म से शुरू होने वाले 3 राज्य, न से शुरू होने वाले, त्रि से शुरू होने वाले 1 राज्य। सप्त राज्य समूह अयम, इन 7 राज्यों का समूह, भगिनी सप्तकम मतम यानी यही 7 बहनें, मतम मतलब मानी गई है। कौन कौन? अद्वयम, अ से शुरू होने वाले दो राज्य कौन कौन? असम और अरुणाचल प्रदेश। मत्रयम, म से शुरू होने वाले 3 राज्य, ये कौन कौन से हैं म से शुरू होने वाले? तो मणिपुर, मिजोरम और मेघालय। और न से शुरू होने वाले नागालैंड, त्रि से शुरू होने वाले त्रिपुरा। ये सब मिलाकर के 7 राज्य हो गए। और 7 राज्यों का यही समूह भगिनी सप्तकम मतम यानी 7 बहनों, 7 सिस्टर्स के नाम से जानी गई या मानी गई। 3 युक्तो लघु भ्राता, अब उसमें भी एक लघु भ्राता यानी छोटा भाई, लघु मतलब छोटा भ्राता यानी भाई, सिक्किम इति विश्रुतः, सिक्किम एक विशेष रूप से सुनने को मिला। पश्यत देखो, कोणम ऐशान्यम भारतस्य मनोहरम, और यह भारत के कहाँ पर है? तो जस्ट दक्षिण और उत्तर, नॉर्थ ईस्ट, पूरब, इसमें दिया है आपका नॉर्थ ईस्ट के रूप में। तो ये जो है कोना, भारतस्य मनोहरम कोणम ऐशान्यम, ये जो कोना है वह कौन सा कोना है? तो ऐशान्यम यानी पूर्वोत्तर, पूर्व और उत्तर का कोना है, नॉर्थ ईस्ट। यह कोना है और इसी को भाई के रूप में माना गया, सिक्किम को। बच्चों, आपके विद्यालय में कभी कभी सिक्किम का भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जाता है, ताकि वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा उत्थान किया जा सके। इत्थम भ्राता, यह भाई सिक्किम में न सह भगिनी सप्तके इमानी राज्यानि सन्ति, यह जो भाई है सिक्किम, यह भगिनियों के साथ ही जो इमानी राज्यानि, ये जो राज्य कहलाते हैं वह कौन कौन से हैं? 7 राज्य। तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा च इति, यही 7 राज्य हैं जिसको 7 सिस्टर्स कहा गया। यद्यपि, फिर भी, यद्यपि का संधि विच्छेद यदि प्लस अपि, अगर इसको देखा जाए तो यदि प्लस अपि, ऐसे यदि प्लस अपि, यद्यपि। क्षेत्र परिमाणे, अगर क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए तो इमानी लघुनी वर्तन्ते, ये बहुत ही छोटे राज्य हैं। तथापि गुण गौरव दृष्टया, लेकिन गुण और गौरव की दृष्टि से देखा जाए तो बृहतराणि प्रतीयन्ते, बहुत बड़े प्रतीत होते हैं। कि ये राज्य देखने में तो छोटे हैं लेकिन गुण गौरव की दृष्टि से बहुत बड़े राज्य हैं। सर्वे छात्रा, सभी छात्र कहते हैं, कथम मान्य, कैसे माना जाए? तो अध्यापिका कहती है, भ्रात्रा सह इमाः सप्त भगिन्यः स्वीये प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृष्टा। कहा जा रहा है कि यह अगर देखा जाए क्षेत्रफल के नाप से तो ये छोटे हैं, लेकिन ऐसे बहुत बड़े हैं। और अध्यापिका यहाँ पर बता रही है कि भ्रात्रा सह, भाई के साथ यानी भाई सिक्किम के साथ,
इमाः सप्तभगिन्या, ये 7 बहनें, स्वीय प्राचीन इतिहासे, अपने प्राचीन इतिहास में, प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टाः। स्वाधीनाः का मतलब स्वतंत्र ही देखे गए हैं। न केनापि, केन जोड़ अपि, किसी के द्वारा भी, शासकेन, किसी के द्वारा, यहाँ पर शासक के रूप में, इमाः, ये, स्वायत्तीकृताः यानी अपने अधीन किए गए, ये किसी के द्वारा भी, किसी शासक के द्वारा ये कभी भी अधीन नहीं किए गए, यानी अपने कब्जे में नहीं लिए गए। ये 7 राज्य ये स्वतंत्र रूप से रहे हैं। विविध संस्कृत विशिष्टायां भारत भूमौ एतासां भ्रातृभगिनीनां संस्कृति महत्वधायिनी वर्तते। कह रहा कि विविध संस्कृत विशिष्ट याम भारत भूमि पर एतासाम, इनके भाई भगिनी नाम संस्कृति, भाई भगिनी का जो संस्कृति है, महत्वधायिनी वर्तते, महत्वपूर्ण है। तब स्वरा क्या बोलती है? स्वरा कहती है अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतासाम, क्या किमपि कुछ वैशिष्ट्यम अस्ति, विशेषता है, एतासाम यानी इनकी, क्या इनकी और भी कुछ विशेषताएं हैं? तो अध्यापिका कहती है नूनम अस्ति, निश्चित रूप से है। क्या है निश्चित रूप से? तो कह रहा है यहाँ पर कि पर्वत, वृक्ष, पुष्प प्रभृति भी, प्राकृतिक संपद भी, सुसमृद्धानि सन्ति एमानि राज्यानि। कह रहा कि पर्वत, वृक्ष, फूल प्रभृति भी आदि चीज़ों से और प्राकृतिक संपदाओं की दृष्टि से, या प्राकृतिक संपदाओं के दृष्टि से, समृद्धानि सन्ति यानी बहुत ही समृद्ध राज्य हैं। इमानी राज्य यानी ये राज्य। भारत वृक्षे, भारत वृक्ष के रूप में या भारत वृक्ष पर, पुष्प स्तबक सदृशानि यानी पुष्प गुच्छ के समान, विराजन्ते एतानि ये विराजित हैं। पुष्प स्तबक, स्तबक कहते हैं गुच्छे को, जिसको आप लोग किसी को गिफ्ट में देते हैं ना, बुक्के, तो बुक्के को स्तबक कहते हैं। पुष्प स्तबक यानी फूल के गुच्छे, या हाँ वही जो फूल के हम किसी को गिफ्ट में देते हैं ना, गुच्छे को, तो उसका स्तबक बोलते हैं। सदृशानि विराजन्ते एतानि अस्ति तावत् एतेषां विषये, उसके विषय में, किंचित वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम, कुछ वैशिष्ट्यम यानी विशेषताएं भी, कथनीयम, कथनीयम मतलब कहनी चाहिए। सावहित मनसा, सावहित मनसा यानी मन से, सावहित मनसा का अर्थ है सा जोड़ अवहित मनसा यानी ध्यानपूर्वक, शृणु सुनो इसके बारे में। ये कैसा प्रदेश है? तो कह रहा है कि जनजाति बहुल प्रदेशो अयम, अयम प्रदेश कैसा है? तो जनजाति बहुल है। यहाँ पर जनजातियाँ बहुत हैं। कौन कौन सी जनजाति? जनजाति का मतलब शेड्यूल ट्राइब। उसमें कौन कौन है? तो गारो हैं, खासी है, नागा है, नागालैंड के, मिजोरम के मिजो है, लेप्चा है, प्रभृत्य बहवः जनजातियाँ अत्र निवसन्ति। यहाँ पर बहुत प्रकार की जनजातियाँ निवसन्ति मतलब रहती हैं। ये जनजातियाँ कैसी होती हैं? तो कह रहा है कि शरीरेण ऊर्जस्विनः, शरीर से बहुत ही ऊर्जाशाली होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। ऊर्जस्विनः मतलब शक्तिशाली। एतत् प्रादेशिका, यह प्रदेश, बहुभाषा भी समन्विता है, बहुत भाषाओं से जुड़ी हुई है। और क्या है? पर्व परंपरा भी, परंपराओं से, यहाँ पर बहुत सारे पर्व भी मनाए जाते हैं। इन परंपराओं से, पर्वों की परंपराओं से परिपूरिता है यानी भरपूर है। स्वलीला कलासु, अपनी लीला कलाओं के कारण, निष्णाता सन्ति यानी निपुण हैं। अपनी लीलाओं और कलाओं की दृष्टि से यहाँ पर एक से एक बढ़कर कला देखने को मिलती है। तो अब इसमें मालती क्या बोलती है? मालती कहती है
इसमें मालती क्या कहती है, अब उसको ध्यान देखना है। आम प्रदेशो हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते। फिर वस्त्र यहाँ पर कह रहा है, मालती बोलती है कि महोदय अत्र तो वंश वृक्षाणां वनानि अपि प्राप्यन्ते। अरे महोदय, यहाँ तो वंश वृक्षाणां, वंश यानी बांस के वृक्षों की वन भी प्राप्यन्ते, वन प्राप्त हैं। यहाँ पर बहुत सारे वन में बांस के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। तो अध्यापिका कहती है आम, हाँ, प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते। इस प्रदेश में हस्तशिल्पकारी का बहुलता देखी जाती है, बहुलता मिलती है। उसमें क्या क्या मिलता है, तो कह रहा है कि वस्त्राभूषणेभ्यः, वस्त्र और आभूषणों का, गृह निर्माण पर्यंतम प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते। कह रहा है कि घर के निर्माण तक, पर्यंतम मतलब तक, गृह निर्माण पर्यंतम यानी घर के निर्माण तक, प्रायः माने अधिकांशतः वंश वृक्ष निर्मितानां, बांस से बने हुए वृक्ष, बांस के वृक्षों से निर्मित वस्तूनाम उपयोगः क्रियते, वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। यतो ही अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते, क्योंकि यहाँ पर वंश वृक्षों की प्रचुरता है। साम्प्रतं वंश उद्योगो अयम अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति। साम्प्रतं मतलब कि इस समय, वंशो उद्योगो अयम वंशो उद्योगः, यह बांस का उद्योग अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मतलब प्रसिद्ध है, अवाप्तो अस्ति। तब फिर क्या होता है इसके बाद, तो अभिनव कहता है भ्रातृ भगिनी प्रदेशो अयम बहन बहु आकर्षकः इति प्रतीयते। अभिनव कहता है कि भाई और बहन का यह प्रदेश बहुत ही आकर्षक प्रतीत हो रहा है। बहु आकर्षकः इति प्रतीयते, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो मृदुल कहता है माना कि भ्रमणाय, घूमने के लिए, भ्रातृ भगिनी प्रदेशो अयम, कि घूमने के लिए भाई बहन का यह प्रदेश समीचीनः, अच्छा है। समीचीनः मतलब अच्छा है। फिर सर्वे छात्राः एक साथ बोलते हैं उच्च जोर से, महोदय आगामिनी अवकाशे, आने वाले अवकाश में यानी छुट्टियों में, वयम हम सब, तत्रैव का मतलब होता है तत्र प्लस एव, यानी वहीं, गंतुम इच्छामः जाना चाहते हैं, यानी हम लोग वही 7 राज्यों को घूमना चाहते हैं जो 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध है, और एक भाई जो सिक्किम के नाम से जाना जाता है, वहाँ भी हम लोग घूमना चाहते हैं। तो स्वरा कहती है आचार्य भवती अपि अस्माभिः सार्धम चलतु किल। आचार्य, हे आचार्य, भवती अपि आप भी, अस्माभिः सार्धम हम लोगों के साथ, चलतु किल, किल अव्यय है, निसंदेह आप भी चलेंगी क्या। तो अध्यापिका कहती है रोचते में अयम विचारः, अयम में विचारः रोचते, यह आपका विचार मुझे अच्छा लगा। एतानि राज्यानि, ये राज्य तो भ्रमणार्थम, घूमने के लिए, स्वर्ग सदृशानि सन्ति, स्वर्ग के समान है, अतः अवश्यम चलामः, इसलिए जरूर चलता हूँ, यानी चलूँगा, जरूर चलूँगा। तो इस तरह से बच्चों, यह 7 राज्यों के 7 सिस्टर के नाम से जो प्रसिद्ध था, आज वह 8 राज्यों के नाम से जाना जा रहा है, और एक भाई के रूप में सिक्किम को जोड़ लिया गया है।
नई बुक में एक यही विशेषता देखने को मिल रही है। पुरानी बुक में सिर्फ 7 सिस्टर्स यानी 7 राज्यों का ही जिक्र था। सिक्किम का उसमें 8वां राज्य के 8वां भाई के रूप में नहीं जोड़ा गया था, इसलिए इस नई बुक में एक 8वां भाई के रूप में सिक्किम को जोड़ लिया गया है। तो बच्चों, मैं आगे भेजूँगा अब इसका प्रश्न उत्तर, तो आप लोग और अच्छे ढंग से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।